नमस्कार, डेली लाइन के न्यूज फाइल बुलेटिन में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ शांभवी प्रभाकर। इस बुलेटिन में हम आपको बताएंगे कि रघुवीर मंदिर में पूजा करने के बाद पीएम मोदी ने सभा को संबोधित करते हुए क्या कहा और बताएंगे कि कांग्रेस ने राजस्थान की जनता से कौन से बड़े वादे किए और इसके साथ ही बताएंगे कि आज दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने संजय सिंह की न्यायिक हिरासत को कब तक के लिए बढ़ाया है। लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। पीएम मोदी ने चित्रकूट के रघुवीर मंदिर में की पूजा, स्वर्गीय मफतलाल के नाम पर जारी किया डाक टिकट। कांग्रेस ने राजस्थान में जनता से किए 5 और बड़े वादे, सीएम गहलोत ने दी 5 बड़ी गारंटी, कहा कॉलेज स्टूडेंट्स को लैपटॉप देगी सरकार। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने बढ़ाई संजय सिंह की न्यायिक हिरासत, अब 10 नवंबर तक पुलिस कस्टडी में भेजा। आप कार्यकर्ताओं ने किया जमकर हंगामा। आईपीएस प्रोबेशनर्स की पासिंग आउट परेड में शामिल हुए अमित शाह आईपीएस कैडेट्स के बीच बोले, ब्रिटिश शासन में बने कानून किए जा रहे हैं खत्म। समाजवादी पार्टी ने शुरू की लोकसभा चुनाव की तैयारियां, 1 नवंबर को बुलाई राज्य कार्यकारिणी की बैठक, चुनाव को लेकर होगा मंथन। अब बात करते हैं पहली खबर की। पीएम मोदी ने आज सतना के चित्रकूट में एक गैर राजनीतिक कार्यक्रम में शिरकत की। यहां पीएम मोदी ने रघुवीर मंदिर में पूजा की। तुलसी पीठ में पीएम मोदी ने कहा कि गुलामी के 1000 साल के कालखंड में भारत को तरह तरह से जड़ों से उखाड़ने के प्रयास हुए। हम आजाद हुए, लेकिन जिनके मन से गुलामी की मानसिकता नहीं गई, वे संस्कृत के प्रति बैर भाव पालते रहे। संस्कृत भाषा जानने को ये पिछड़ेपन की निशानी मानते हैं। इस दौरान पीएम मोदी ने चित्रकूट को अलौकिक बताते हुए कहा कि यहाँ प्रभु श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण नित्य निवास करते हैं। अब बात करते हैं अगली खबर की। राजस्थान में कांग्रेस ने जनता से 5 और बड़े वादे किए हैं। विधानसभा चुनाव के लिए सीएम गहलोत ने 5 बड़ी गारंटियों का ऐलान किया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि राजस्थान में फिर से कांग्रेस सरकार आती है तो छत्तीसगढ़ की तरह राजस्थान में भी गोधन गारंटी योजना लागू होगी। इसके साथ ही कॉलेज स्टूडेंट्स को लैपटॉप दिए जाएंगे। वहीं राजस्थान में ईडी के छापों पर गहलोत ने कहा कि कितने दुख की बात है कि एक राज्य के मुख्यमंत्री को ये कहना पड़ रहा है कि ईडी कुत्तों से ज्यादा घर घर घूम रही है। केंद्र और बीजेपी पर निशाना साधते हुए गहलोत ने कहा कि केंद्र के इशारे पर नाच रही हैं ईडी और सीबीआई। अब बात करते हैं अगली खबर की। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में आज शराब नीति केस में गिरफ्तार आप नेता संजय सिंह की न्यायिक हिरासत को लेकर सुनवाई हुई। इस दौरान कोर्ट ने संजय सिंह की हिरासत को 10 नवंबर तक बढ़ा दिया है। वहीं कोर्ट में संजय सिंह की पेशी से पहले आप कार्यकर्ताओं ने जमकर हंगामा किया। कार्यकर्ताओं ने संजय की रिहाई की मांग को लेकर पार्टी कार्यालय के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। जानकारी के मुताबिक आप कार्यकर्ता पहले भाजपा ऑफिस तक मार्च निकालने वाले थे, लेकिन पुलिस ने उन्हें बीच में ही रोक दिया। इस दौरान पुलिस ने कुछ कार्यकर्ताओं को हिरासत में भी लिया। बता दें कि ईडी ने संजय सिंह को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार किया है। मामले में पिछली सुनवाई 13 अक्टूबर को हुई थी। तब कोर्ट ने आप नेता को 27 अक्टूबर तक न्यायिक हिरासत में भेजा था। अब बात करते हैं अगली खबर की। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज आईपीएस प्रोबेशनर्स के 75वें बैच की पासिंग आउट परेड में शामिल हुए। यह परेड सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी में आयोजित की गई। आईपीएस कैडेट्स के बीच शाह ने कहा कि देश में ब्रिटिश शासन में बनाए गए कानून खत्म किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि आईपीसी, सीआरपीसी और एविडेंस एक्ट में कुछ बदलाव किए हैं और गृह मंत्रालय की संसदीय समिति नए कानूनों पर विचार कर रही है। उन्होंने कहा कि कुछ समय में ये कानून पारित हो जाएंगे और इन कानूनों के आधार पर ही देश में नया क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम शुरू होगा। अब बात करते हैं अगली खबर की। पश्चिम बंगाल के शांति निकेतन यूनिवर्सिटी यानी विश्व भारती सेंट्रल यूनिवर्सिटी में लगाई गई 3 तख्तियों पर विवाद शुरू हो गया है।
इन तख्तियों पर यूनिवर्सिटी के चांसलर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वाइस चांसलर विद्युत चक्रवर्ती का नाम लिखा है और टैगोर का नाम तख्ती से गायब है। बंगाल की ममता सरकार ने इसकी आलोचना की है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि शांति निकेतन की पहचान रविंद्रनाथ टैगोर से है और तख्ती से उन्हीं का नाम हटा दिया गया। उन्होंने कहा कि हम अब तक दुर्गा पूजा के कारण चुप थे। वहीं ममता ने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर विश्व भारती यूनिवर्सिटी ने 24 घंटे के भीतर टैगोर के नाम की नई तख्ती नहीं लगाई तो हम कवि गुरु की फोटो अपने सीने पर रखकर प्रदर्शन करेंगे। वहीं तृणमूल कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ताओं ने आज यानी 27 अक्टूबर को यूनिवर्सिटी के बाहर प्रदर्शन भी किया। बता दें कि टैगोर ने ही यूनिवर्सिटी की स्थापना पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिले में की थी। 1913 में उन्हें साहित्य का नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था। अब बात करते हैं अगली खबर की। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने लोकसभा चुनाव की तैयारियां शुरू कर दी हैं। इसके चलते अखिलेश यादव ने 1 नवंबर को पार्टी की राज्य कार्यकारिणी की बैठक बुलाई है। बैठक में चुनाव को लेकर मंथन होगा। पार्टी प्रवक्ता राजेंद्र चौधरी ने सपा की इस बैठक की जानकारी दी है। बता दें कि सपा अध्यक्ष ने गठबंधन बनाने से पहले ही राज्य में लोकसभा सीटों को लेकर रणनीति बनाना शुरू कर दिया है। प्रदेश में लोक जागरण कार्यक्रम के तहत हो रहे कार्यकर्ता प्रशिक्षण शिविर इस रणनीति का हिस्सा है। जानकारी के मुताबिक इस बीच सपा करीब 1 दर्जन से ज्यादा लोकसभा क्षेत्रों को केंद्रित करके अपने प्रशिक्षण कार्यक्रम कर चुकी है। डेली लाइन के इवनिंग न्यूज फाइल बुलेटिन में बस इतना ही। बने रहिए डेली लाइन के साथ।